या सच में मोर के आंसू पकड़ प्रेग्नेंट होती है मोरनी? यह जंगल का रहस्य नहीं रह। मोर मोरनी को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। यह अफवाह कुछ इस तरह से फैली कि लोग गूगल करते हैं, फिर भी उन्हें सच्चाई पता नहीं चलती है। कुछ हस्तियों ने भ्रमित कर देने वाली बातें कही, जिससे जंगल का यह रहस्य गहराता चला गया। शुक्रिया कहिए कैमरे और फोटोग्राफर्स का, जिन्होंने तस्वीरें दिखाई तब लोग मानने को राजी। हाइलाइट्स। मोरनी के संभोग के बारे में कई तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है कि वे आंसू पीकर गर्भवती होती हैं, लेकिन वीडियो और तस्वीरें झूठ नहीं बोलते हैं। मोर कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। उनकी संतानें कैसे होती हैं? वे रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। ये बात मंच से मशहूर कथावाचक ने कही। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। वह कहती है कि इसीलिए कृष्ण भगवान मोर पंख लगाते हैं। अब जरा गूगल सर्च कीजिए तो आपको मोर मोरनी के संबंध बनाने को लेकर कई तरह की जिज्ञासाएं और सवाल मिल जाएंगे। मोर एक पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? क्या सच में मोर के आंसू पीने से मोरनी गर्भवती हो जाती है? क्या मोर सच में कभी सहवास नहीं करता है? क्या मोर के आंसू पीने से मोरनी गर्भवती होती है? इतना पढ़कर आप भी भ्रमित हो जाएंगे कि आखिर सच क्या है, जो कथावाचक कह रही हैं या कुछ और। आज जंगल न्यूज में बात इसी विषय पर। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि यह कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि हाई कोर्ट के एक जज ने कह दिया था कि मोर राष्ट्रीय पक्षी क्यों है, क्योंकि वह ब्रह्मचारी रहता है। उसके आंसुओं से मोरनी प्रेग्नेंट होती है। धन्यवाद कहिए मोबाइल कैमरे का, जिसकी बदौलत बहुत से लोगों ने मीटिंग का वीडियो भी बनाया और फिर धीरे धीरे गलतफहमी दूर होने लगी। आज सारे भ्रम दूर कर लीजिए, क्योंकि मोर और मोरनी भी दूसरे जानवरों और इंसानों की तरह ही प्रजनन करते हैं। मोबाइल कैमरा आने से पहले तक कम लोग यह देख पाते थे, तो अफवाहों को बल मिलता गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने कभी भी इसे सही नहीं बताया। एक दिलचस्प बात जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि कुछ पक्षी खास तरह का किस कर संभोग करते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, पर भी इस पर काफी बहस हुई है। यहाँ कई लोगों ने भ्रम दूर करते हुए बताया है कि मोर के आंसू पीकर मोरनी के गर्भवती होने की बात बेबुनियाद है। प्रजनन का तरीका बाकी पक्षियों की तरह ही होता है। मोर सहित सभी पक्षी संबंध बनाते हैं तो नर पक्षी मादा की पीठ पर सवार होता है। इसी दौरान नर अपना स्पर्म मादा के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। हर बार पक्षियों के संभोग में सेकंड तक का वक्त लगता है। मेल और फीमेल अपने क्लोका को एक साथ कुछ समय तक दबाए रहते हैं। दिल्ली के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विनोद गोयल ने मोर मोरनी के संबंध बनाने की कई तस्वीरें ली हैं। आज से आप भी सारे भ्रम दूर करते हुए समझ लीजिए कैसे मोर और मोरनी एक दूसरे के करीब आते हैं। मोरनी को देखकर मोर डांस करने लगता है। मोरनी उसे हर तरह से देखती है। आकर्षित होने पर ही वह उसके सामने आती है। इसके बाद 9 से 15 सेकंड की क्लॉकल किस की प्रक्रिया शुरू होती है। सिविल सेवा में रहे विनोद गोयल लिखते हैं कि जब एक कपल मीटिंग में व्यस्त रहता है तो दूसरा मोर जिज्ञासा भरी नजरों से करीब आता है कि आखिर चल क्या रहा है। वह उनके पीछे से छिपकर देखता है। एक फोटोग्राफर होने के नाते वह लिखते हैं कि मीटिंग की तस्वीरों को कैमरे में कैद करना काफी धैर्य और समय लेता है। अनुराग मिश्र के बारे में। साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद मीडिया की पढ़ाई की। डिप्लोमा के बाद मीडिया मैनेजमेंट में MBA, रेडियो से करियर की शुरुआत। आज समाज, अमर उजाला में प्रिंट जर्नलिज्म के बाद नवभारत टाइम्स.com में कार्यरत। पेशे से पत्रकार, दिल से ठेठ इलाहाबादी।